हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पुनीत, योर इंग्लिश टीचर, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एक्चुअली देयर आर मैनी टाइप ऑफ हैज़ हैव इन इंग्लिश। इंग्लिश में कई प्रकार के हैज़ हैव का यूज़ होता है। कुछ हैज़ हैव के साथ हम नो एक्शन का यूज़ करते हैं और कुछ हैज़ हैव के साथ हम टू इन्फिनेटिव मीन्स टू के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं में से एक है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। एक्चुअल में इसका यूज़ होता है जब हम कोई कार्य ख़त्म कर चुके होते हैं या हमने कोई कार्य कर लिया होता है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं वाली क्लास मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें इज एम आर के साथ ING यूज़ होता है। अभी तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी आएगा जब आप ये बोलेंगे कि मैं ये वीडियो देख चुका हूँ या मैंने ये वीडियो देख ली है, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आइए इसे डिटेल्ड में जानते हैं। क्लास को शुरू करते हैं हम। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की ठीक से नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिफाइन कर चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लीजिए ताकि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। और किसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और किसके साथ हैज़ का, वो भी यहाँ पर मेंशन है। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। इसे मैं आगे डिटेल्ड में भी बताऊँगा। अब बात करते हैं हम थर्ड फॉर्म की। देखिए बच्चों, इंग्लिश में वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसे हम एक्शन भी बोलते हैं। वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने लिखी तो यहाँ 3 फॉर्म्स हुई हैं और हमने भी 3 फॉर्म्स ही सुनी हैं, तो ये 5 फॉर्म्स कहाँ से आ गई? देखिए, जब आप कोई वर्ब लेते हैं, मीन्स कोई एक्शन लेते हैं और उसके साथ ING ऐड करते हैं तो वो उसकी 4th फॉर्म मानी जाती है, और SOS ऐड करते हैं तो 5th मानी जाती है। पर आज हमारा फोकस रहेगा थर्ड फॉर्म के ऊपर, क्योंकि क्लास हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म की है, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और जो 80% हमारी जो वर्ब्स होती हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय हमें सिर्फ ED का प्रयोग करना होता है। जैसे कि प्रिपेयर, प्रिपेयर हमारा एक एक्शन है, हमारी एक वर्ब है। प्रिपेयर की हिंदी होती है तैयार करना, और इसकी सेकंड फॉर्म अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इसमें ED का यूज़ करूंगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी प्रिपेयर्ड। इसी तरह प्ले हमारा एक एक्शन हो गया, प्ले की सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो प्लेड, और थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। पर कुछ एक्शन मीन्स कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर ED से काम नहीं चलता, वो हमें याद करनी होती हैं, और उन्हीं में से कुछ मैंने यहाँ पर ली हैं, मेंशन कर ली हैं, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाना ईजी हो जाए। ये हमारे एक्शंस हैं, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी साथ में मेंशन है। टेक की हिंदी होती है लेना, गो मीन्स जाना, मेक बनाना किसी चीज़ को, थ्रो मीन्स फेंकना, स्टील का मतलब है यहाँ पर चुराना, और स्पीक बोलना, ब्रिंग लाना, और राइट मीन्स लिखना। और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। टेक, टुक, टेकन, गो, वेंट, गोन, मेक, मेड, मेड, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, राइट, रॉट, रिटन। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे जो हम सेंटेंस बनाएं उसमें ये आपकी हेल्प करें। तो आइए सेंटेंसेस के थ्रू जानते हैं कि हम हैज़ हैव का किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसे हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है। देखिए, दोनों में कंडीशन सेम है, क्योंकि दोनों में चाय पीने का कार्य खत्म हो गया है। तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह बनाएंगे। मैं की इंग्लिश जो है वो आई है, इसे आई नहीं बोलना है, आई बोलेंगे, और आई के साथ हैव आएगा क्योंकि चाय पीने का कार्य खत्म हो गया है। मैंने चाय पी ली है या मैं चाय पी चुका हूँ, और हैव के साथ आएगी एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब हमारा एक्शन क्या है इसमें? चाय पीना। पीना हमारा इसके अंदर एक्शन हो गया। पीने के लिए आप ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं, पर आजकल ड्रिंक और ईट की जगह हम टेक का यूज़ करते हैं। तो एक्शन हो गया टेक, टी, चाय पीना। तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी टेक की, कि मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह रहेगा, आई हैव टेकन।
थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखिए मेंशन कर रहा हूं मैं, आई हैव टेकन टी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, बात करते हैं हम यू की। यू की हिंदी होती है तुम और आप। अगर हम सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं कि तुम पैसे चुरा चुके हो, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखेंगे, तुम पैसे चुरा चुके हो, तो तुम और आप के लिए हम यूज करेंगे यू का, और सामने वाला व्यक्ति पैसे चुरा चुका है, कार्य समाप्त हो गया है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे। यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है आई यू वी, दे के साथ हैव, ही शी इट नेम के साथ आपको हैज का यूज करना है। यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे और एक्शन की यहां पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो एक्शन क्या है हमारा? चुराना, पैसे चुराना, स्टील मनी, ये इसकी इंग्लिश होती है। आपके लिए इजी रही इसलिए मैं यहां पर एक्शन को मेंशन कर चुका हूं। तो स्टील मनी, स्टील की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि चुराना यहां पर कार्य है और सामने वाला व्यक्ति पैसे चुरा चुका है। तुम पैसे चुरा चुके हो, यू हैव स्टोलन मनी, क्योंकि कार्य हमारा स्टील था, उसकी थर्ड फॉर्म हमने यहां पर यूज करनी है। अब हम बात करते हैं वी, सब्जेक्ट वी के बारे में। वी की हिंदी होती है हम, जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज होता है। अगर हम कोई कार्य कर चुके हैं तो उसका सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे? नेक्स्ट हम एक्शन ले लेते हैं, मेक द रूम टाइडी। मेक मीन्स बनाना और टाइडी होता है सुव्यवस्थित। इसकी हिंदी होती है रूम को सुव्यवस्थित बनाना, मीन्स रूम को पूरा मैनेज करना। अब इसे सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। हम रूम को सुव्यवस्थित बना चुके हैं, तो हम व्यक्ति जो है हम कार्य को कर चुके हैं, तो इसलिए उसके साथ यूज होगा हैव का, और एक्शन की आएगी थर्ड फॉर्म, वी हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें। तो हम रूम सुव्यवस्थित कर चुके हैं या सुव्यवस्थित बना चुके हैं, तो वी हैव मेड, मेक की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। ये मेक फर्स्ट फॉर्म है, ये एज इट इज नहीं लगाना है आपको, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वी हैव मेड द रूम टाइडी, हम रूम सुव्यवस्थित बना चुके हैं। तो सिंपल है, आपको कोई सा भी एक्शन लेना है थर्ड फॉर्म के साथ इसमें यूज कर देना है और सेंटेंस आप इजीली बना पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैं पैसे चुरा चुका हूं, तो स्टील मनी हमारा एक्शन है और चुराना हमारा काम हो गया, स्टील की थर्ड फॉर्म लगेगी आई हैव स्टोलन मनी। तुम चाय पी चुके हो, ये सेंटेंस, ये वाला एक्शन इसमें यूज हो जाएगा। यू हैव टेकन टी। तो बहुत इजी है, आपको सिंपली थर्ड फॉर्म के साथ एक्शन को यूज कर देना है। अब हम बात करते हैं दे की। दे की हिंदी होती है वे। वे मीन्स एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज होता है, जो आपसे दूर हैं उनके लिए हम दे का यूज करते हैं और इसकी हिंदी वे होती है। अब हम बात करेंगे एक से ज़्यादा व्यक्तियों की जो आपसे दूर हैं। वे कूड़ा फेंक चुके हैं। नेक्स्ट हमने एक्शन ले लिया थ्रो द गार्बेज। इसकी हिंदी होती है कूड़ा फेंकना, इसमें कार्य हो गया फेंकना, तो थर्ड फॉर्म फेंकने की लगेगी। और दे के साथ आएगा हैव और एक्शन की आएगी थर्ड फॉर्म। तो वे कूड़ा फेंक चुके हैं, दे हैव थ्रोन द गार्बेज। थ्रोन द, इसको मैं यहां लिख देता हूं गार्बेज को, थ्रोन द गार्बेज। दे हैव थ्रोन द गार्बेज, वे कूड़ा फेंक चुके हैं। वे टिकट बुक कर चुके हैं। लाइक आप एक मूवी का प्लान कर रहे थे, तो आपने अपने कुछ फ्रेंड से पूछा, भाई जो ग्रुप भेजा था टिकट बुक करने के लिए, क्या वे टिकट बुक कर चुके हैं? तो आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला यस, वे टिकट बुक कर चुके हैं, दे हैव। अब टिकट बुक करने की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। इसमें कार्य क्या है? बुक करना। ये बुक वो वाली बुक नहीं है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो एक नो एक्शन है, उसकी हिंदी किताब होती है और इसकी हिंदी बुक करना, किसी चीज़ को बुक करना। जैसे आप रेलवे टिकट्स बुक करते हैं या मूवी टिकट्स बुक करते हैं, तो उसके लिए आप इस एक्शन का यूज़ करेंगे। वे टिकट बुक कर चुके हैं, दे हैव बुक द टिकट। ओके, और टिकट एक से ज़्यादा है तो टिकट्स हो जाएगा, वे टिकट्स बुक कर चुके हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यूज़ करते हैं ही शी इट और नेम का हैज़ के साथ। ओके, तो आइए जानते हैं उसका किस प्रकार यूज है। अगर हम ही की बात कर रहे हैं, ही मीन्स किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो हम ही का यूज करेंगे। अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी का यूज करेंगे। वह
कसरत कर चुका है। वर्कआउट होता है कसरत करना, व्यायाम करना। तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह रहेगी, ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो वह कसरत कर चुका है। बहुत सिंपल है, शायद से कई बच्चों ने बना भी लिया हो। आपको वर्कआउट की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, वर्क के साथ ईडी लगाना है आपको। तो ही हैज़ वर्कड आउट, वह कसरत कर चुका है। अब अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो हमें यूज़ करना है शी का। अगर वह घर का सामान ला चुकी है, देखिए घर का सामान लाना होता है ब्रिंग प्रोविजंस, ब्रिंग मैंने लाना, प्रोविजंस होता है घर का घरेलू सामान, दाल चीनी आटा, इसे आप प्रोविजंस में ही काउंट करेंगे। आपने प्रोविजनल स्टोर तो सुना ही होगा, सेम उसी वर्ड से लिया गया है प्रोविजंस, घर का घरेलू सामान। तो वह घर का घरेलू सामान ला चुकी है। शी हैज़, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि घर का घरेलू सामान का जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, वह उस कार्य को कर चुकी है। तो वह घर का घरेलू सामान ला चुकी है। शी हैज़, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि कार्य खत्म हो गया है। तो शी हैज़ ब्रॉट, शी हैज़ ब्रॉट द प्रोविजंस, या शी हैड ब्रॉट प्रोविजंस, वह घर का घरेलू सामान ला चुकी है। अब हम इसकी जगह नेम भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रोहित बुक पढ़ चुका है। तो बुक पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड द बुक। अब ही की जगह आप रोहित भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित हैज़ रेड द बुक। देखिए रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है और थर्ड भी रेड होती है। स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, रीड रेड रेड। तो रोहित बुक पढ़ चुका है, रोहित हैज़ रेड द बुक। रिया बुक पढ़ चुकी है, तो रिया, शी की जगह आपको रिया यूज करना है, रिया हैज रेड द बुक। अब नेक्स्ट लेते हैं हमारा एक्शन राइट ए लेटर। इसकी हिंदी है पत्र लिखना। तो आप किसी सेंटेंस में इसका किस प्रकार यूज करेंगे? वह पत्र लिख चुका है, तो ही हैज। राइट की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, अब यूज करेंगे तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड, क्योंकि पत्र लिखने का कार्य उस व्यक्ति के द्वारा हो गया है। तो ही हैज रिटन द लेटर। अगर आप कोई नेम मेंशन करते हैं तो ही की जगह नेम आ जाएगा। अमित लेटर लिख चुका है, तो अमित हैज रिटन द लेटर। अंकित लेटर लिख चुका है, तो अंकित हैज रिटन द लेटर। अंकिता लेटर लिख चुकी है, तो अंकिता हैज रिटन द लेटर। अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर हम इट का यूज कर देंगे। तो आई थिंक सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस की, कि उन्हें हमें इसके अंदर किस प्रकार बनाना है। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये हैज हैव फ्रंट में यूज करने हैं। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिंपली हैज हैव को आपको सेंटेंस की शुरुआत में यूज कर देना है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से कार्य के समाप्त होने के बारे में जानकारी लेते हैं तो आप किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, आइए देखते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरह रहेगा कि क्या तुम चाय पी चुके हो। लो पहला सेंटेंस ही ले लेते हैं, पहला एक्शन ही ले लेते हैं हम। क्या तुम चाय पी चुके हो, तो यहाँ पर हैव हम अब शुरू में यूज करेंगे, शुरुआत में। अब यहाँ पर हैव की हिंदी क्या है, ये एक क्वेश्चन के रूप में काम करेगा। इसकी हिंदी यहाँ पर क्या है, और इससे हमें पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो हमने कार्य पूछा है वो कर चुका है या नहीं कर चुका। तो हैव यू, क्वेश्चन हम सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो यू आएगा। आई का भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्वेश्चन हम खुद से बहुत कम पूछते हैं। 80 to 90% क्वेश्चन हम सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं हम। तो क्या तुम चाय पी चुके हो, तो हैव यू यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैज़ हैव जब हम यूज़ करते हैं तो एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है कि क्या तुम चाय पी चुके हो। तो सेंटेंस रहेगा हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ में बोलिए भी, ताकि इंग्लिश और भी अच्छी आपकी इंप्रूव हो सके। तो अगर आपने किसी से पूछा कि क्या तुम चाय पी चुके हो, हैव यू टेकन टी, तो वो व्यक्ति जब आंसर देगा तो वो यू का यूज़ नहीं करेगा, वो स्वयं के बारे में बताएगा, तो वो आई का यूज़ करेगा। वो आंसर देते समय आपको कहेगा मैं चाय पी चुका हूँ, तो वो आई का यूज़ करेगा, वो कहेगा आई हैव टेकन टी। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा जब आपने
क्वेश्चन पुट कर रहा है तो वो आंसर हाँ में देगा आपको। अब नेक्स्ट इसमें यूज़ करते हैं, क्या तुम पैसे चुरा चुके। आप सामने वाले व्यक्ति से कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या तुम पैसे चुरा चुके हो, कार्य के समाप्त होने के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आप। तो अगर वह व्यक्ति हाँ में आंसर देता है तो वो कहेगा आई हैव स्टोलन मनी। अगर वो मना करता है तो वो कहेगा आई हैव नॉट। एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट स्टोलन मनी, कुछ इस तरह से रहेगा। आप किसी भी एक्शन को इसमें यूज़ करके देख लीजिए, थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है और सेंटेंस आपका रेडी है कि क्या तुम कूड़ा फेंक चुके। कूड़ा फेंकने की हमारी जो एक्शन है हमारा थ्रो द गार्बेज। अब थ्रो की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी हैव यू थ्रोन द गार्बेज। अगर आंसर सामने वाले व्यक्ति यस में देता है वो कहेगा आई हैव थ्रोन द गार्बेज। अगर वो मना करेगा तो कहेगा आई हैव नॉट थ्रोन द गार्बेज। बहुत ही ईजी है ये। अब बात करते हैं हम ही और शी की। अगर हम मेल के बारे में बात करें तो ही का यूज़ करना है, फीमेल के बारे में बात करें तो शी का यूज़ करना है। अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन पुट करते हैं, देखिए क्वेश्चन सामने वाले से यहाँ पर आप पुट करेंगे, पर पुट करेंगे किसी और के बारे में, पूछेंगे किसी और के बारे में, उसके कार्य के समाप्त होने के बारे में जानकारी लेंगे हम। आप फॉर एन एग्जांपल मेरे से पूछते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या वह टिकट बुक कर चुका है। यहाँ पर आपने सेंटेंस पूछा तो मुझसे है पर पूछा किसी और के बारे में है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे हैज़ का। बिल्कुल सेंटेंस के शुरुआत में यहाँ पर हैज़ की हिंदी क्या है। सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव में बनता है तो हैज़ हैव आगे आ जाते हैं। तो क्या वह टिकट बुक कर चुका है, हैज़ ही, और एक्शन की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैज़ ही बुक्ड द टिकट। यहाँ पर ईडी लग जाएगा इसके साथ, हैज़ ही बुक्ड द टिकट। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पुट किया है किसी और के बारे में, तो आंसर मैं भी किसी और के बारे में ही दूंगा। तो यहाँ पर मैं आंसर देते समय आई का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ही का यूज़ करूँगा, क्योंकि आपने ही के बारे में पूछा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ही हैज़। ही के साथ हैज़ आएगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म ये हम पहले भी कर चुके हैं। ही हैज़, एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ही हैज़ बुक्ड द टिकट। और अगर मैं मना करता हूँ कि वह टिकट बुक नहीं कर चुका तो मैं यहाँ पर कहूँगा ही हैज़ नॉट। एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर ही हैज़ नॉट बुक्ड द टिकट। तो गाइज अगर आप सेंटेंसेस को और अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो इन एक्शंस का बार बार इसमें यूज़ कीजिए, और आपको खुद से भी जितने अच्छे से एक्शंस आते हैं उन्हें भी आप इसमें यूज़ करके देखिए। इससे आपको सेंटेंसेस की प्रॉपर नॉलेज बन जाएगी और आप इसे अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या तुम घर का घरेलू सामान ला चुके हो। तो घर का घरेलू सामान लाना होता है ब्रिंग प्रोविजंस। तो सेंटेंस कुछ इस तरह रहेगा हैव यू ब्रॉट प्रोविजंस। अगर आंसर सामने वाला व्यक्ति यस में देता है तो कहेगा आई हैव ब्रॉट प्रोविजंस, मना करेगा तो आई हैव नॉट ब्रॉट प्रोविजंस। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर ही की जगह हमें शी का यूज़ करना है, और इसकी जगह हम नेम भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या वह घर का सामान ला चुकी है। तो हैज़ शी, यहाँ पर हैज़ फ्रंट में आएगा, हैज़ शी ब्रॉट प्रोविजंस। अगर वह घर का सामान ला चुकी है तो ही की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शी, क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। शी हैज़ ब्रॉट प्रोविजंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा कि वह घर का सामान नहीं ला चुकी है तो वो कुछ इस प्रकार रहेगा शी हैज़ नॉट ब्रॉट द प्रोविजंस। तो आई थिंक सो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आपको वी और दे में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं और इन एक्शंस को आपको इनमें यूज़ करना है। 5 एक्शंस आप हैव यू में यूज़ कीजिए और 5 हैज़ ही और शी में यूज़ कीजिए, ताकि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से याद रहे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।